देवियों सज्जनों, चलिए वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि एडमिशन सीरीज की आखिरी वीडियो होगी जहां हम डॉक्टर इप्सा सक्सेना जो कि बीकॉम के एचओडी हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे मिस सोनम। इस वीडियो के बाद हम उनका वीडियो शूट करेंगे जिसमें वो हमें यूबीए के बारे में सब कुछ बता रहे होंगे। यूबीए यानी उन्नत भारत अभियान क्या है, इसमें बच्चे कौन कौन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी चीजें मिस सोनम के मुंह से सुनेंगे। उससे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर इप्सा सक्सेना से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीकॉम प्रोग्राम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो अब 4 साल की अवधि का हो गया है वो एक्चुअली है क्या, उसमें कंटेंट कौन कौन से ऐड हुए हैं आईपी के सिलेबस में, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 4 साल के कोर्स से बच्चों के ट्रेनिंग, बच्चों के प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है, कितनी प्लेसमेंट्स हो चुकी है, कितनी इंटर्नशिप बच्चों को मिल चुकी है कॉलेज से, कहां कहां वो प्लेस हुए हैं, वो सारी चीजें हम डॉक्टर इप्सा सक्सेना से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। चलिए विलंब नहीं करेंगे, वीडियो को एंजॉय ऐसे ही करते रहिए। और लास्ट वीडियो जो हमारा होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो हमारे एडमिशन सीजन का वीडियो होगा उन्नत भारत अभियान का, जहां मिस सोनम हमारे को मार्गदर्शन करेंगे, सारी बातें बताएंगे उन्नत भारत के बारे में। तो विलंब नहीं करते हैं, डिले नहीं करेंगे, डॉक्टर इप्सा से तुरंत बात करते हैं। चलिए देवियों सज्जनों, चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर इप्सा सक्सेना से। जानते हैं कि ये जो एनईपी 2020 है उसके वजह से जो बीकॉम के 4 साल की कोर्स हो गई है, क्या उसके वजह से किसी भी तरह के एक्टिविटीज में या इंटर्नशिप में या प्लेसमेंट में कोई बदलाव आने वाला है? साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बीकॉम का कोर्स कंटेंट क्या है, कब इस कॉलेज में बीकॉम आया है और कितनी बैचेस निकल चुकी हैं, और बीकॉम अगर कोई स्टूडेंट करता है तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बनती है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहे तो कॉलेज का और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का कितना क्या सपोर्ट होता है। चलिए आइए बात करते हैं। डॉक्टर इप्सा सक्सेना, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर सक्सेना, हम एक्चुअली बहुत सारे सवाल लेके आए आपके पास। आप अवेयर होंगे कि अभी आईपी के एडमिशन्स चल रहे हैं, साथ ही साथ हमारे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो लगातार हमारे चैनल्स पे अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं कि अब चूंकि बीकॉम का सिलेबस जो है वो 3 साल का ना होकर 4 साल का हो गया। लोगों में कई धारणाएं हैं कि 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। तो ये सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया है और हम जानना चाहते हैं डॉक्टर सक्सेना कि ये जो एनईपी की वजह से बदलाव आया है उसका बीकॉम में अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, दैट इज बैचलर इन कॉमर्स। सो अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर अकाउंट्स में या फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में आगे बनाना चाहता है तो बीकॉम इज द एप्ट कोर्स जो वो ऑप्ट कर सकता है। बीकॉम, अगर मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अगर आपने 12th कॉमर्स विद मैथ्स में करी हुई है या फिर सिर्फ कॉमर्स से करी हुई है और आपके 12th में 50% नंबर आए हैं, इसके साथ साथ आपने सीईटी या सीयूईटी का एग्जामिनेशन दिया है, तो आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने के लिए एलिजिबल है। ये तो बात करी हमने एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले जो बीकॉम ऑनर्स था वो 3 इयर्स का था। आफ्टर दी कमिंग ऑफ एनईपी 2020 उसके बाद बीकॉम ऑनर्स हमारा 4 इयर्स पे कन्वर्ट हो गया है। अब 4 इयर्स में और 3 इयर्स में डिफरेंस क्या था? पहले जब हम बीकॉम ऑनर्स 3 इयर्स में करते थे तो स्टूडेंट के पास सिर्फ ऑनर्स डिग्री होती थी और उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो फर्स्ट ईयर के बाद अगर छोड़ देता है बीकॉम ऑनर्स से, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देता है तो उसको कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या कुछ और मिल सके। लेकिन बिकॉज ऑफ एनईपी 2020 एनईपी ने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस खोल दिए हैं बच्चों के लिए। वो फर्स्ट ईयर के बाद भी ड्रॉप कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के बाद भी कर सकते हैं और थर्ड ईयर के बाद भी कर सकते हैं। अगर वो थर्ड ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं तो उनको सिर्फ बीकॉम की डिग्री मिलती है, और अगर वो 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर बीकॉम ऑनर्स छोड़ते हैं या फिर पूरा करते हैं मैं कहूंगी, तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक उनको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलती है और एक उनके पास ऑप्शन होता है बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। 4th ईयर में अगर वो डेजर्टेशन या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हैं तो उनको डिग्री मिलती है बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, और इसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ खत्म कर दी गई। देखिए सज्जनों, आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर सक्सेना ने हमें बीकॉम का अब जो स्ट्रक्चर हो गया है 2024 ऑनवर्ड जो स्ट्रक्चर हो गया है और जिसका साफ साफ सीधा सीधा इम्पैक्ट एनईपी 2020 से चल के आया है, उसमें उन्होंने बताया कि पहले अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ दिए तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता था,
लेकिन अब आप जितनी बार चाहे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, और जब आप एग्जिट ले रहे हैं तब आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर सक्सेना से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कंटेंट में कोई बदलाव आया है बीकॉम के सिलेबस में? कंटेंट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, पर हाँ न्यू सब्जेक्ट्स ऐड करे गए हैं। जैसे कि पहले अगर मैं बीकॉम 3 ईयर की बात करूं तो उसमें हमारे पास इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता था, बट एक ही सेमेस्टर में होता था। अब हमारे पास जब से 4 ईयर का हुआ है, इनकम टैक्स 1, इनकम टैक्स 2, या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन की हम बात करें, इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो प्लस डीप इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की एंट्री हुई। दर्शकों चलिए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर सक्सेना से कि FIMT में बीकॉम कब इंट्रोड्यूस हुआ था और कितनी बैचेस अभी तक पास आउट होकर निकल गए। डॉक्टर सक्सेना, कब आया था FIMT में बीकॉम? फेयरफिल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बीकॉम ऑनर्स 2013 में आया था। तो अगर हम 2024 तक बात करें तो तकरीबन 10 से ऊपर बैचेस हमारे पास आउट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब डॉक्टर सक्सेना, आपके पास एक एलुमनाई का बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क होगा। तो उस चीज को अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो आपके यहाँ पे बीकॉम के बच्चों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट बड़ा ही स्मूथ रहेगा। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इनफैक्ट ये जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो होता है बीकॉम के बच्चों के लिए? बीकॉम ऑनर्स में जब आप एनरोल करवाते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर से इट इज कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट कि उसको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। जो टाइम पीरियड हम स्टूडेंट को जून और जुलाई के टाइम पर देते हैं जब कॉलेज में क्लासेस नहीं चल रही होती, यानी एकेडमिक सेशन के बीच की चीज होती है। एक सेमेस्टर जा चुका है और सेकंड सेमेस्टर में बच्चा नेक्स्ट सेमेस्टर में एंटर करने वाला है। उस टाइम उसके लिए कंपलसरी है कि 4 वीक्स की इंटर्नशिप उसे करनी ही करनी है। मोर ओवर जो वो इंटर्नशिप करता है उसका उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है कमिंग सेमेस्टर में, जिसको हम समर ट्रेनिंग रिपोर्ट या फिर समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की बात करूं, so I hope you have talked to Dr. Suman who is in charge of placement and internship cell. Dr. Suman makes sure कि जब भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है उसके बाद वो उनसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू डू इन फ्यूचर। डॉक्टर इप्सा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दर्शकों, डॉक्टर सुमन यादव का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डल चुका है। अभी डॉक्टर सक्सेना ने बताया डॉक्टर सुमन यादव जो हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज हैं। उनके साथ जो हमने वीडियो शूट किया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अभी आप चेक कीजिएगा उस वीडियो को। उसमें उन्होंने पूरे डिटेल में सारे कोर्सेज का क्या ट्रेनिंग होता है, क्या प्लेसमेंट होता है, एक एक चीज बारीकी से, साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है, कौन कौन सी कंपनी इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए आ चुकी है, उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने जो पैकेज होता है, पे पैकेज होता है बच्चों का, उसके बारे में भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया उस वीडियो पे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप दोबारा उस वीडियो को जाके देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम। सो डॉक्टर सुमन प्रोवाइड्स द इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स, और इंटर्नशिप में और प्लेसमेंट में जो मेजर कंपनीज हमारे पास आती हैं वो आती हैं Amazon, Deloitte, Cognizant, HP, Oracle, HDFC बैंक, Axis बैंक एंड मेनी मोर, द लिस्ट गोज ऑन बेसिकली। सो ये मेजर कंपनीज है जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी है। तो ये कंपनीज स्टूडेंट को इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट दोनों चीजें ऑफर करती हैं। और क्योंकि हमारे सिलेबस में गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंटर्नशिप कंपलसरी है, इसीलिए स्टूडेंट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और हम कह सकते हैं जो एक प्रैक्टिकलिटी और जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है वो सेकेंड ईयर से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी चलिए दर्शकों, अब डॉक्टर एक सक्सेना से एक बहुत ही अहम सवाल पूछते हैं। जैसे कि हमने कई कोर्सेज के वीडियो करे हैं और अंत में वो सवाल जो आपने हमेशा हमें कहा है पूछने के लिए, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो हेड है डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनसे हमने अलग अलग कोर्सेज के डिपार्टमेंटल हेड से हमने ये सवाल करे हैं। चलिए आज डॉक्टर सक्सेना से भी वही सवाल करते हैं। मैम, हमारे जो भी दर्शक हैं, माता पिता हैं, स्टूडेंट हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बीकॉम 3 साल का या 4 साल का जो भी है कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट किस तरह की होती है यहाँ पे? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास मेजर कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए। तो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए जो मल्टीपल रूट्स ओपन होते हैं वो होते हैं कि बच्चा अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए, ठीक है, इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, इस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेल्स के लिए अप्लाई कर सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है, फाइनेंस में अप्लाई कर सकता है, टैक्स कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। मैम, आमतौर पे जो सैलरी पैकेज होती है वो कितने से कितने के बीच में होती होगी, एक अंदाजा?
सर बेसिकली जो सैलरी पैकेज होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंटरव्यू में बच्चे के स्किल्स और बच्चे की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है टोटली। बट चूंकि अगर आपने मुझसे एक रेंज पूछी है तो मिनिमम 2.5 लाख से लेके हमारे पास 50 लाख तक का भी पैकेज बच्चे ने लिया है। तो देखिए सज्जनों, अगर हम ये मान के चले तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने स्किल में अच्छा है और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर उसके पास वो कम्युनिकेशन स्किल है, तो 25-30 हज़ार की नौकरी वो आराम से कैंपस में ले सकता है। और अगर वो उससे भी बेहतर है तो सैलरी की कोई रुकावट नहीं है, सैलरी इससे भी ज्यादा मिली है। और जो प्लेसमेंट्स में डॉक्टर सुमन यादव से हमने बात करी थी, बायजूस में, बायजूस कंपनी को जानते हैं आप, 10 लाख 11 लाख का पैकेज गया है उसमें। तो सैलरी की कोई बंदिश नहीं है। हाँ, टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, स्किल आपके अंदर होना चाहिए, और फिर दुनिया आपको कहां से कहां लेके जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर सक्सेना, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम कंप्लीट कर रहा है टाइमली, तो क्या उसको आप लोग अपने कैंपस में एमकॉम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एमबीए हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई मदद अपने तरफ से करते हैं आप लोग? डॉक्टर मनीष, हमारे कैंपस में और हमारे फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल क्वालिफाइड। सो इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू क्रैक कोई भी हाई एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कैट हो, मैट हो, स्लैट हो, या फिर कोई किसी भी और तरह का एग्जाम्स, तो हमारे प्रोफेसर्स पूरी हेल्प करते हैं। इवन अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो आफ्टर द क्लासेस वो लाइब्रेरी में सेपरेट क्लासेस भी ले सकता है प्रोफेसर से, जिसमें प्रोफेसर्स उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और प्रॉपरली उसके डाउट्स रिजॉल्व करते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, जो उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है आगे। वेल, देखिए सज्जनों, डॉक्टर इप्सा सक्सेना थे हमारे साथ। कई सारे सवाल, आपके किए हुए सवाल हमने उनसे पूछे। बीकॉम क्या है, क्यों एनईपी आने के बाद बीकॉम में कई सारे बदलाव आए हैं, इंटर्नशिप क्या है, प्लेसमेंट क्या है, वो सारी चीजें हमने इप्सा सक्सेना से पूछा। डॉक्टर सक्सेना ने एक एक सवाल का अच्छे तरीके से जानकारी दी। वो जानकारी जो आपके घर तक पहुंची है हमारे वीडियो के माध्यम से, वो जानकारी जो आपको एडमिशन्स लेने में और बीकॉम के साथ आगे बढ़ने में कारगर साबित होगी। हम इसी के साथ डॉक्टर सक्सेना को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष, एंड आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। So all the best students, and the gates of FIMT is always open for you. Thank you so much. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए सहायतामंद होगी, और साथ ही साथ आगे चल के जब आप डिसीजन लेते हैं बीकॉम करने का, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमने अभी प्रोवाइड किए हैं डॉक्टर इप्सा सक्सेना के मुख से, वो आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के साथ कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कॉलेज नहीं आ सकते तो हमारे चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाइए वो सवाल। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, ताकि आप जब भी आए एडमिशन लेने के लिए आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एडमिशन सीरीज की वीडियो अब हम क्लोज करने वाले, लेकिन क्लोज करने से पहले उन्नत भारत अभियान का एक वीडियो बहुत जल्द आपके साथ आने वाला है, बहुत जल्द हम शेयर करने वाले हैं, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और साथ ही साथ केंद्र सरकार का जो विजन है, उसको FIMT कहां तक लेके जा रही है, कहां तक उन्होंने पूरा किया है और आगे चल के क्या क्या सोच रखा है इसको पूरा करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।